Hi, everybody. So, in the last class, we were discussing the aspects through which the scientific approaches through which we can study the huge biodiversity around the world, right? तो यहाँ पर हम लोग जो सेकेंड एस्पेक्ट हमारा था वो था क्लासिफिकेशन. ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी देम. तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो टैक्सोनॉमी के भीतर आता है. ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब ही होता है इट इज़ द आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी को जाके इंडिविजुअली कन्वीनियंटली स्टडी कर सकें. ओके, तो टैक्सोनॉमी आप समझे क्या हुआ. तो टैक्सोनॉमी कैसे होता है. तो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं. ठीक है, उसको एकदम खूबसूरती के साथ हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ बिफोर गिविंग एन एग्जाम्पल दैट टैक्सा होता क्या है. ठीक है, टैक्सा इज़ नथिंग बट इट इज़ द कैटेगरी इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज़ डिवाइडेड. इट इज़ क्लासिफाइड. ओके, फॉर एग्जाम्पल human beings. ठीक है, human beings and there are 7 types of taxa. ठीक है, taxa is the plural name of it and taxon हम इसे कहते हैं सिंगुलर. जब हम लोग एक एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तब हम लोग taxon बोलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि 7 टाइप्स ऑफ यहाँ पर taxon हम लोग को देखने को मिलता है, taxa देखने को मिलता है. यस, ठीक है, जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़. ठीक है, तो ये सारे वो कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, कि वो कौन से फैमिली से आता है, कौन से फाइलम से आता है, कौन से किंगडम से आता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि किंगडम होता क्या है, फाइलम होता क्या है, क्लास क्या होता है और बाकी सारे टैग्सा जो है वो होते क्या है बेसिकली. सो हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर भी पढ़ेंगे एंड इट इज़ अ हेवी टॉपिक खुद में ही. तो मैं इस टॉपिक के बाद नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी. ठीक है, बिकॉज नोमेनक्लेचर खुद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल टॉपिक है. ठीक है, उसमें आपको कुछ रूल्स पढ़ने हैं जो कि ट्रस्ट मी दे आर नॉट वेरी टफ. ठीक है, लेकिन हाँ उस पर आपको यू हैव टू पे अटेंशन. ओके, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ. तो टैग्सा होता क्या है. जैसा मैंने आपको बताया कि टैग्सा आर द ग्रुप्स और कैटेगरीज जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी देम प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स. ठीक है, जनरली. तो सबसे पहला जो टैक्सन है जो सबसे पहला टैक्सन है वो है किंगडम. तो एक किंगडम क्या होता है. किंगडम एक ऐसा कैटेगरी है जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के भीतर आता है. ठीक है, सबसे ब्रॉडली अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे तो आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम करोगे. Okay, so I think before I don't think that kingdom से हमें स्टार्ट करना चाहिए. I think you will better understand जब मैं species से शुरू करूँगी. ठीक है, क्योंकि species के डेफिनेशन से आपको बाकी सारे चीज़ों के डेफिनेशन मिल जाएंगे. तो देखिए स्पीशीज़ क्या होता है. स्पीशीज़ आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, so they are the most closely related organisms in a population. For example, we all are human beings and human beings can breed with human beings. Okay, तो स्पीशीज़ का डेफिनेशन जो है वो बहुत अक्सर एग्जाम्स में आता है, तो आप लोग डेफिनेटली उसको याद कर लोगे, आप लोग पढ़ लोगे और समझ लोगे. और हाँ, बायोलॉजी में आप एक चीज़ समझ लो,
वो आपको भविष्य में भी काम आएगा कि जब भी आप कोई टर्म को डिफाइन करोगे तो एग्जाम्पल हो सके तो ज़रूर से लिखना, एक ही आता है एक ही लिखो, एंड उससे रिलेटेड अगर कोई डायग्राम है तो ज़रूर बनाना, ठीक है। इट इज़ मार्क्स फेचिंग प्लस इट इज़ समथिंग दैट अ टीचर वांट्स टू सी, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक है। तो स्पीशीज़ आपको समझ में आया क्या हुआ। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस, सो सेपियंस स्पीशीज़ का नाम हुआ, ठीक है। वी ऑल आर सेपियंस, तो यहाँ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वी ऑल आर सेपियंस, ठीक है। तो ये हमारा स्पीशीज़ है और वी कैन डेफिनेटली इंटरप्रेट अमंग आवरसेल्व्स। दूसरा जो टैक्सन है वो है जीनस। दूसरा इज जीनस। और आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है या फिर यू गॉट कंफ्यूज्ड, आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखो, विल क्लियर दैट आउट, ओके। जीनस, तो जीनस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि किंगडम से नहीं स्पीशीज से हम शुरू करेंगे, ठीक। जीनस अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। कैसे एग्जाम्पल आप दोगे? फॉर एग्जाम्पल हनी बीज को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हनी बीज का नाम होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी बीज। एक होता है एपिस, इंडिका और एनीथिंग। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें एपिसी हैं, इनका जो जीनस है वो एपिसी रहेगा, लेकिन दे हैव डिफरेंट स्पीशीज़। समझने की बात यहाँ पर ये है कि दे हैव डिफरेंट स्पीशीज़। सो इंडिका हो गया, डोरसाटा हो गया, जो जो भी तरीके के स्पीशीज़ है वो सारे एपिस जीनस, सारे स्पीशीज़ के ग्रुप को हम बोलेंगे उसका जीनस, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ इज नोन एज जीनस। सो डेफिनेटली स्पीशीज़ फॉल अंडर द कैटेगरी जीनस। तो पहले जीनस स्पेसिफाई होगा, फिर उसका पर्टिकुलर स्पीशीज़ आप स्पेसिफाई करोगे कि ओके फाइन, ये ऑर्गेनिज्म ये स्पीशीज़ का है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड कैटेगरी का, जो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो थर्ड कैटेगरी हमारा आ जाता है फैमिली। तो बिल्कुल इंटर रिलेटेबल, ये जो आप समझ ही रहोगे पैटर्न, ठीक है। बहुत इंटर रिलेटेबल डेफिनेशन है ये। अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज जीनस, अ ग्रुप ऑफ जीनस इज फैमिली, अ ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज क्लास, अ ग्रुप ऑफ क्लास इज फाइलम, एंड अ ग्रुप ऑफ फाइलम इज किंगडम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझो कि मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती रही हूँ आपको, ठीक है। So what is family? Family is a group of genus. मतलब many genus comes under a family. Many genus collectively makes a family. Okay, and many families collectively make order. Many orders collectively make a phylum, and many phylums collectively make a kingdom. Okay. तो इसी तरीके से आई डोंट थिंक इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझने की पहले बात अपना दिमाग खोल के बैठना है ना, एकदम समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद लिख तो आप लोगे ही, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सो आई वुड लाइक टू, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, आपको अलग अलग फैमिलीज़ के नेम, अलग अलग जीनस का नाम, अलग अलग, एंड मेक श्योर कि जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसको आपको याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, चुनिंदा चीज़ें मेंशन्ड है और वो चुनिंदा चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके आपको एक बार में, जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा है, एक बार में फैमिली के बारे में पढ़ा नहीं कि पूरे फैमिलीज़ के नाम वो रटना शुरू कर देते हैं। अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे नाम आपके क्रॉस आता है, ट्राई टू मेमोराइज इट विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ इट, कि हाँ भाई ये चीज़ की फैमिली है, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज दिस। सो समझ के पढ़ो, डोंट मग अप, ओके। हमारी बायोलॉजी टीचर थी, उनका नाम था मिसेस जयंती रॉय, एंड यू नो वो हमेशा हमें ये कहती थी, जस्ट डोंट मग अप, कभी मग अप नहीं करना है। एंड एक और चीज़ वो कहती थी, दैट ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मुझसे प्रॉमिसेस करके आपको, मुझसे फेक प्रॉमिसेस करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, खुद से प्रॉमिस करो कि आई विल बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं ये वो सारी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से
आप डिफ़ाइन कर सकते हो अलग अलग टैग्सन को। तो लेकिन एक टैग्सन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, और वो है किंगडम। ठीक है, तो देयर आर वाइडली टू किंगडम्स दैट वी स्टडी। पहला है एनिमेलिया एंड दूसरा है प्लांटी। ठीक है, अभी वी डोंट से एनिमल्स एंड प्लांट्स, वी से एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स फॉल, प्लांटी में ऑल प्लांट्स फॉल। तो दिस इज द बेसिकली, क्यों मैंने इसे हाईलाइट किया, बिकॉज किंगडम्स आर द बेसिक बेसिक कैटेगरी ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने इसे अलग से मेंशन करा। एंड आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी बुक पूरी, नॉट पूरी बट एटलीस्ट क्लासिफिकेशन तक आप पढ़ें। जहाँ जहाँ क्लासिफिकेशन मेंशनड है आप वहाँ तक वो रीड करें। आई विल नॉट से कि मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, आई विल नॉट से कि आपसे मैं एज आई सेड कि मैं कोई क्वेश्चन करूँगी, नो। बस मैं चाहती हूँ कि एज अ लेमन जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हो वैसे बस आप एक रीडिंग लगा लो। आपको कुछ समझ आ रहा है तो भी ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, बस ऐसी ही वेग रीडिंग आप कर लो। ठीक है, बस मैं इतना ही चाहूँगी आपसे एज होमवर्क। ठीक है, एंड डेफिनेटली एक जो टॉपिक है वो हमारा बच गया है, और वो है नोमेनक्लेचर। एंड नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपकी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगी। एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर्स है वी विल डिस्कस दैट। ओके, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को छोड़कर आपको पूरी चीज़ को एक बार बस रीडिंग लगा लो। इट्स ओके, बस वन टाइम just read it. Okay, so this was a class today and it was a very small class, and thank you very much for joining and God bless you.